अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज मैं जो आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो हवाओं की लास्ट जो टाइप है जो आज हम करेंगे वो वेरिएबल विंड्स यानी मुतगय्यरा हवाएं हैं। वेरिएबल विंड्स ऐसी हवाओं को कहा जाता है कि जो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि जो अपनी डायरेक्शन को तब्दील करती हैं। तो ऐसी हवाएं जो सारा साल अपनी डायरेक्शन को यानी अपनी सिमत को तब्दील करती हैं, ऐसी हवाओं को वेरिएबल विंड्स या मुतगय्यरा हवाओं का नाम दिया जाता है। जब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी आगे हमें जो देखने में नज़र आती हैं वो दो टाइप्स देखने में नज़र आती हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं? साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो है साइक्लोन। साइक्लोन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो लो प्रेशर डिप्रेशंस आर नाउन एज साइक्लोन्स, यानी हवा के कम दबाव के हल्के को साइक्लोन का नाम दिया जाता है। अब अगर हम देखें कि हवा के कम दबाव के हल्के कैसे वजूद में आते हैं, तो ये हम देखते हैं कि जब किसी भी जगह पर अचानक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपको पता है कि हवा जो ज़मीन से आकर टकराती है वो भी गर्म होकर फैलती है और ऊपर को उठती है, यानी वहाँ पर लो प्रेशर डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। जब वहाँ पर लो प्रेशर डिप्रेशन बन जाते हैं यानी कम दबाव का हल्का बन जाता है, तो इर्द गिर्द के इलाकों में ज़ाहिरी बात है कि उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलते हुए आती हैं, तो वो जो कम दबाव का हल्का होता है कि इर्द गिर्द ज़्यादा दबाव की तरफ से हवाएं आकर फैलना शुरू हो जाती हैं और उसको घेराव में ले लेती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पर डिप्रेशन यानी भंवर से पैदा हो जाते हैं और इन्हीं को हम साइक्लोन्स का नाम देते हैं। अब अगर हम इसको आम कॉमन देखने की कोशिश करें तो आप अगर पानी के तालाब के पास हों या अगर दरिया में हों, तो अगर पत्थर को फेंका जाए पानी के अंदर तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर पानी का वो हिस्सा कुछ नीचे चला जाता है, बाकी हिस्सा ऊपर होता है। तो इसी तरह के डिप्रे यानी वो भी एक हम कहते हैं कि भंवर पैदा होता है पानी के अंदर, और इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये साइक्लोन्स भी हमें देखने में नज़र आते हैं कि जहाँ पर हवा का दबाव कम हो जाता है तो इर्द गिर्द से हवाएं उसके इर्द गिर्द आके फैलना शुरू हो जाती हैं, उसको उसका घेराव कर लेती हैं, तो जिससे दरमियान में लो प्रेशर और इर्द गिर्द क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। अब अगर हम इसके आइसोबार्स देखें जो लगाए जाते हैं, तो आइसोबार्स हमें इसके ओवल शेप के देखने में नज़र आते हैं, यानी बैजवी शक्ल के होते हैं, जिसमें दरमियान में लो प्रेशर और इर्द गिर्द इसके हाई प्रेशर हमें देखने में नज़र आता है। और अगर हम इसमें साइक्लोन्स के अंदर डायरेक्शन देखें हवाओं की, तो ये हमें जब हम बात करते हैं नदरन हेमिस्फेयर में, तो नदरन हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, जबकि सदरन हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज देखने में नज़र आते हैं। तो ये हमें थोड़ी सी साइक्लोन्स के मतलब पता चलता है कि लो प्रेशर डिप्रेशन आर नाउन एज साइक्लोन्स। अब अगर हम फर्दर देखें साइक्लोन्स की खसूसियात को अगर हम देखें, तो ये एक जो डायग्राम आप देख रही हैं इसके अंदर ये जो आप देखेंगे आइसोबार्स लगे हुए हैं, तो आइसोबार्स ओवल शेप लगे हुए हैं यानी ब्याजवी शक्ल के। अब अगर हमने इसको एक साइक्लोन को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें अपने पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले अगर हम एक सीधी लाइन को खींचें जिस रुख पे यानी साइक्लोन मूव करता है, तो वो जो लाइन होती है उसको डायरेक्शन लाइन का नाम दिया जाता है, यानी जो इसकी सिमत का तयन करती है। और उसके अगर हम देखें तो जिस सरफेस के ऊपर जा रहा होता है, अगर उसके अपोजिट हम एक लाइन को ड्रॉ करें तो उसको ट्रफ लाइन का नाम दिया जाता है। तो ये जो ट्रफ लाइन और डायरेक्शन लाइन लगाई जाती है, तो उससे हमें इसके 3 हिस्से मिलते हैं, यानी इस साइक्लोन की हमें बनावट जो नज़र आ रही है वो 3 हिस्सों में हमें नज़र आ रही है। तो किसके ज़रिए से? थ्रू डायरेक्शन लाइन और थ्रू ट्रफ लाइन। इसमें जो सबसे पहला हिस्सा जो हमें सबसे आगे डायरेक्शन लाइन की सिम से नज़र आ रहा है उसको फ्रंट का नाम देते हैं। जो हिस्सा फ्रंट के अपोजिट है उसको बैक का नाम दिया जाता है, और जो सेंट्रल पॉइंट जहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायरेक्शन लाइन और ट्रफ लाइन का, उसको आई का नाम दिया जाता है। तो ये 3 पोर्शंस हैं जो हमें साइक्लोन्स के नज़र आते हैं: फ्रंट, आई
और बैक। अब अगर हम देखें फ्रंट आई और बैक को, तो उसके साथ ही हम कहते हैं कि हमें इसकी मुख्तलिफ खसूसियात भी यहाँ पर देखने में नज़र आती हैं कि फ्रंट में, आई में और बैक में क्या चीज़ होती है। फ्रंट के ऊपर अगर हम यानी साइक्लोन की करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो हमें 3 किस्म की करेक्टरिस्टिक्स ओवरऑल साइक्लोन के नज़र आती हैं। एक टेम्परेचर होता है, दूसरी विंड्स होती हैं और तीसरी रेनफॉल। ये तीनों चीज़ें हमें इसके तीनों हिस्सों में देखने में नज़र आती हैं। सबसे पहले अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के ऊपर आम तौर पे जो यानी सामने वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमेशा जो हमें हवा नज़र आती है वो गर्म इलाकों की हवा होती है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर, फ्रंट पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बैक पे टेम्परेचर हमेशा कम होता है। फ्रंट में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हवा है वो गर्म होती है, जिसका लो प्रेशर होता है। जबकि जो बैक पे टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर प्रेशर हमेशा हाई होता है और यानी हवा यहाँ पर सर्द होती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर फ्रंट पे हवा गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वो बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होते होते आई तक जाते हुए तक बारिशें काफ़ी मिकदार में होती हैं। लेकिन जो ही आई से बैक का पोर्शन है तो वहाँ पर चूँकि सर्द अब हुआ है, सर्द है मौसम, तो वहाँ पर आपको यानी बैक साइड पे इसके बारिशें बहुत ही कम नज़र आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंट पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, उसके साथ हवा भी गर्म है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हैं। आई पे अगर हम बात करें तो आई पे हम कहते हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हमें देखने में नज़र आती हैं, टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है। लेकिन जो जो हम बैक साइड पे आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ टेम्परेचर कम होता है, एवं बाज़ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे भी पहुँच जाता है, शदीद सर्द हवा होती है और यहाँ पर आमतौर पर बारिशें आपको कम मिलती हैं। तो ये हमें गर्दबात की खसूसियात मिलती हैं यानी फ्रंट, आई और बैक के अंदर। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है कि टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स कौन सी होती हैं, कि जो हमें गर्दबात की किस्में कौन सी नज़र आती हैं। इसमें हम कहते हैं कि 2 किस्में होती हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, एक टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें यानी मंतका हारा के गर्दबात। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आम तौर पे हम कहते हैं कि ये हमें बहुत ज़्यादा समर सीज़न में या फिर हमें ऑटम सीज़न में चलते हुए नज़र आते हैं। और ये कहाँ पर वजूद में आते हैं, ये आम तौर पे 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री के दरमियान में हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने में नज़र आते हैं। यानी आप ये कह सकती हैं कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के दरमियान में देखने में नज़र आते हैं। यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ 30 डिग्री और इसके दरमियान में 0 डिग्री इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के दरमियान में ये वजूद में आते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा वजूद में आते हैं या ऑटम सीज़न में देखने में नज़र आते हैं। तो इसमें हमें जो इसकी खसूसियात देखने में नज़र आती हैं वो ये हैं कि एक तो इसमें जो है बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, शदीद तेज़ हवाएं चलती हैं और जो ये हैं ये 100 से 200 माइल तक के एरिया के ऊपर फैले हुए होते हैं। बहुत तेज़ रफ्तार होते हैं, इनमें हवाओं की जो स्पीड है वो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये हवाएं चलती हैं। और समुद्रों और कोस्टल एरियाज़ के लिए तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बहुत ही जानी और माली नुकसान होता है। लेकिन इसमें हम ये भी कहते हैं कि जब हम देखें तो ये इसमें जो हवाएं होती हैं वो ईस्टर्लीज होती हैं, यानी मशरकी तजारती हवाएं हैं जो चल रही होती हैं, क्योंकि ये मौसम गर्मा में भी चल रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हम ये भी कहते हैं कि अगर हम देखें तो ये जो इसका जो आई का पोर्शन है साइक्लोन का वो 15 से 20 मील तक का फैला हुआ है। यहाँ पर शदीद गर्मी होती है, लेकिन जिस तरीके से डोल ड्रम्स के हालात होते हैं यानी साकन हवा का खिता 0 डिग्री पे होता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें आई के ऊपर कंडीशंस देखने में नज़र आती हैं कि वहाँ पर बहुत ही एक हवा का रफ्तार बहुत ही कम होती है, बिल्कुल साकन हवा होती है, मतलब भी बिल्कुल साफ़ होता है। लेकिन जूं जूं आई से हम दूर जाते जाते हैं,
फ्रंट और बैक की तरफ तो हवाएं इंतहाई तेज़ रफ्तार से चलती हैं। वहाँ पर हमें निम्बस क्लाउड्स देखने में नज़र आते हैं। निम्बस क्लाउड्स बेसिकली डार्क क्लाउड्स होते हैं कि जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बिजली की कड़क और चमक के साथ बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो जूं जूं हम यानी आई से दूर जाते जाते हैं बारिशों में शिद्दत आती जाती है और इसमें हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इससे जानी माली नुकसान होता है इन इलाकों के अंदर। दूसरा आ जाता है जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन का नाम देते हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो आपको नाम से पता चल जाएगा कि ये मंतक़ा मोतदिला के इलाकों में वजूद में आता है। अब ये जो मंतक़ा मोतदिला के इलाकों में वजूद में आते हैं तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये 30 डिग्री यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ में और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि 90 डिग्री यानी पोलर आइस केप्स ऑफ हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वो 60 डिग्री यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। यानी ये बेसिकली 30 और 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की तरफ हवाएं चलती हैं और ये वो हवाएं हैं जो बेसिकली वेस्टर्लीज होती हैं यानी मगरबी हवाएं होती हैं जिसकी वजह से ये वजूद में आते हैं। ये मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आते हैं या आपको स्प्रिंग सीजन में इसमें शिद्दत नज़र आती है। अब अगर हम देखें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, आपको पता है कि यहाँ पे हवाएं हैं जो उनका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है यानी नीम गर्म हवाएं होती हैं जबकि जो 90 डिग्री से हवाएं आती हैं वो शदीद सर्द हवाएं होती हैं। अब शदीद सर्द हवाएं 90 डिग्री से आ रही हैं नॉर्थ एंड साउथ से और 30 डिग्री से नीम गर्म यानी गर्म हवाएं जा रही हैं। तो ये कहाँ जाती हैं, ये इकट्ठी होती हैं 60 डिग्री के ऊपर। 60 डिग्री को इसीलिए जोन ऑफ कांटेक्ट का नाम भी देते हैं या फ्रंट का नाम देते हैं क्योंकि ये गर्म और सर्द हवाओं के मिलने का सबब बनती है और जब ये हवाएं मिलती हैं तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर शदीद बारिशें होती हैं, हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम देखें तो आम तौर पे कहा जाता है कि ये 300 से 500 माइल्स तक का एरिया ये कवर करती हैं और हवाओं की जो स्पीड है वो 20 से 40 माइल्स पर आवर की स्पीड होती है जो इनमें देखने में नज़र आती है और इसकी वजह से ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि समुद्रों के ऊपर और साहिली इलाकों पे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। अब अगर हम देखें तो टेम्परेट साइक्लोन्स के मुख्य थेरीज दी जाती हैं जिसमें सबसे जो वैलिड थेरी दी जाती है वो है पोलर फ्रंट थेरी यानी कुतबी महाज का नज़रिया या पोलर फ्रंट थेरी जो एक नॉर्वे के साइंटिस्ट जिसको जेब जर्गन्स का नाम देते हैं उसने ये थेरी पेश की थी और उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव दिया था कि ये जो हमारे पोलर एरियाज़ हैं वहाँ से जब यानी पोलर आइस केप्स ऑफ हाई प्रेशर 90 डिग्री से आने वाली जो शदीद सर्द हवाएं होती हैं वो जब 30 डिग्री यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जाने वाली गर्म हवाओं से मिलती हैं तो ये कहाँ मिलती हैं, 60 डिग्री के ऊपर मिलती हैं जिसको हम जोन ऑफ कांटेक्ट का नाम भी देते हैं कि 90 डिग्री से जो आती हैं वो शदीद सर्द हवाएं होती हैं और 30 डिग्री से जो जाती हैं वो गर्म हवाएं होती हैं और वो मिलती हैं 60 डिग्री के ऊपर। तो ये इस जगह को उसने फ्रंट का नाम दिया था और वहाँ पर वो कहते हैं कि जब ये हवाएं मिलती हैं तो एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है जिसको उसने कहा कि ये जो फ्रंट का एरिया यानी 60 डिग्री की बेल्ट है ये फ्रंट का काम करती है और यहाँ पर साइक्लोन्स वजूद में आते हैं। अब वो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि अगर हम देखें यानी 60 डिग्री के ऊपर तो एक तरफ से कोल्ड एयर यानी 90 डिग्री से जो हवाएं आ रही हैं वो कोल्ड एयर यानी शदीद सर्द हवाएं हैं जबकि दूसरी 30 डिग्री से वो कहता है वार्म एयर यानी गर्म हवाएं आ रही हैं। अब वो हवाएं जो 60 डिग्री पे आ रही हैं तो एक तरफ से हाई प्रेशर से आ रही हैं और दूसरी तरफ से लो प्रेशर से आ रही हैं यानी कि आप अगर तस्वीर से देखना चाहें डायग्राम से तो पहला स्टेप कोल्ड एयर जो 90 डिग्री से आ रही हैं और 30 डिग्री से जो जा रही हैं वो वार्म एयर्स हैं। अब वो कहाँ पर जा रही हैं, 60 डिग्री की तरफ जा रही हैं और अगर आप सेकंड स्टेप देखें तो वो कहता है कि हाई प्रेशर यानी कोल्ड एयर का हाई प्रेशर है जबकि जो 30 डिग्री है वो लो प्रेशर है।
अब वो कहता है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो वो कहता है कि हाई प्रेशर वाली हवाएं और लो प्रेशर वाली हवाएं एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल चलना शुरू हो जाती हैं, जिसमें लो प्रेशर ज़ाहिर बात है कि अंदर की तरफ आ जाता है और हाई प्रेशर क्या है, बाहर की तरफ। यानी साइक्लोन्स के अंदर जो हालात होते हैं कि सेंटर में हमेशा कम दबाव होता है, इर्द गिर्द हाई प्रेशर की हवाएं उसको कवर करने की कोशिश करती हैं। फिर वो कहता है कि अगर देखा जाए तो हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं वो टोटल लो प्रेशर वाली हवाओं को अपने कवर कर लेती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है कि जो लो प्रेशर वाली हवाएं हैं वो कम रह गई हैं, जबकि इर्द गिर्द हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं जिन्होंने लपेट लिया है लो प्रेशर को। यानी हर तरफ आपको हाई प्रेशर की हवाएं नज़र आती हैं और सिर्फ सेंटर में हमें ऐसा लगता है कि लो प्रेशर की हैं, जिसको यानी सर्द हवाएं जब गर्म हवाओं को लपेट लेती हैं तो ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कहता है कि यहाँ पर यानी जो 60 डिग्री का इलाका है वहाँ पे अल्टीमेटली ऐसे हालात हो जाते हैं कि सर्द और गर्म हवा जब आपस में मिलती है तो उससे क्या होता है कि शदीद बारिशें होती हैं और वहाँ पर ये साइक्लोन्स यानी वजूद में आ जाते हैं कि जो सर्द हवा है वो गर्म हवा को टोटल अपनी लपेट में ले लेती है। और उससे क्या होता है कि चूँकि ये मुख्तलिफ टेम्परेचर वाली हवाएं हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक फ्रंट वजूद में आ जाता है जिसको उसने 60 डिग्री का नाम दिया और इसी को उसने पोलर फ्रंट थ्योरी का नाम दिया। तो ये थी पोलर फ्रंट थ्योरी जो उसको उसने मुख्तलिफ स्टेप्स के ज़रिए यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 के ज़रिए से उसने साबित किया। तो ये थी पोलर फ्रंट थ्योरी।